नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 26 जनवरी है और पूरे देश में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ 73वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। तो जितने भी प्यारे दर्शक हमसे जुड़े हैं और समस्त देश को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। देखिए फ्रेंड्स, हमें अपने देश के लिए सबसे पहले सोचना है और देश की उन्नति में जितना भी योगदान हम कर सकते हैं और किसी भी रूप में अगर हम कर सकते हैं तो वो हमें करते रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि शिक्षा मूल है आपकी उन्नति के लिए, देश की उन्नति के लिए। इसलिए शिक्षा जगत की सभी खबरों को लेकर आ गए हैं हम आपके सामने। और चलिए शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए ज्ञापन। तो प्रतियोगी छात्रों ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का नया विज्ञापन जारी किए जाने की मांग को लेकर मंगलवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में ज्ञापन सौंपा है। युवा मंच के बैनर तले आयोग में ज्ञापन देने पहुंचे छात्रों ने कहा कि एलटी ग्रेड शिक्षकों के 1200 पदों से अधिक पद खाली हैं और इनका अध्याचन आयोग को मिल चुका है। इसके बावजूद अभ्यर्थी जो है वो भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसके अलावा जो विगत एलटी ग्रेड की भर्ती हुई है उसमें भी लगभग 3500 से अधिक पद रिक्त हैं। 1200 रिक्तियों का अध्याचन मिल चुका है और भी बहुत सारे पद भी रिक्त हैं। तो जो विज्ञापन जारी होना है इसके बारे में जो न्यूज़ मिल रही है उसके मुताबिक फरवरी के महीने में आपको एलटी ग्रेड का विज्ञापन देखने को मिल सकता है। फिलहाल फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में या फिर किसी भी स्टेट की अगर आप बात करें तो भर्तियां बहुत सारी होती हैं, लेकिन ये समय पर पूरी न होने की वजह से कई बार ऐसा भी होता है कि जो अभ्यर्थी होते हैं वो ओवर एज हो जाते हैं। 33 साल की उम्र और 40 साल की उम्र में 7 साल का अंतर होता है, लेकिन अगर भर्तियाँ नियमित तौर से न आएँ तो ये जो उम्र होती है ये भी निकल जाती है। यूपीपीएससी हो या फिर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, तकरीबन सभी भर्ती संस्थाओं में परीक्षाओं के आयोजन को लेकर एक लेट लतीफ़ी देखने जैसी स्थिति मिलती है। जैसे कि बात करें 2013 के एपीएस भर्ती के बारे में, तो जो अभ्यर्थी 2013 में आवेदन किए थे वो अब ओवर एज हो चुके हैं। अगर बात करें माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में प्रधानाचार्य भर्ती के बारे में, तो ये भर्ती भी अब बहुत सारे इसमें तो ऐसे कैंडिडेट भी थे आवेदक जो अब रिटायर तक हो चुके हैं। प्रतियोगी छात्र मांग कर रहे हैं कि भर्ती संस्थाएँ परीक्षा की तिथि के साथ ही रिजल्ट की डेट भी डिक्लेयर करें और अभ्यर्थियों को उतना वक्त दिया जाए जितना देरी वो करते हैं परिणाम को जारी करने में। तो फिलहाल विवादों के कारण जो परीक्षाएं निरस्त हो जाती हैं, जैसे कि एपीएस के बारे में बात करें तो नई परीक्षा के आयोजन को लेकर एपीएस में उहापोह की स्थिति अभी तक बनी हुई है। नतीजा की परीक्षा में शामिल हुए बहुत सारे अभ्यर्थी फिलहाल अब ओवर एज हो चुके हैं। एपीएस के करीब 250 पदों का अध्याचन भी पड़ा हुआ है, लेकिन अभी आयोग ने नया विज्ञापन जारी नहीं किया है। आपको पता होगा फ्रेंड्स कि अभी कुछ दिन पूर्व छात्रों ने यह भी कहा था कि देखिए यहाँ पर कि समय से बहुत कम भर्तियाँ पूरी हो पाती हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तमाम भर्तियाँ वर्षों से फंसी हुई हैं। भर्तियाँ पूरी होने के इंतजार में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी ओवरेज हो रहे हैं। प्रशांत ने भर्ती संस्थाओं को ज्ञापन प्रेषित कर मांग की है कि भर्ती परीक्षाओं के कैलेंडर में परीक्षा के साथ परिणाम की डेट भी डिक्लेयर होनी चाहिए। और फ्रेंड्स, एक दुख जैसा माहौल रहेगा आपके मन में, वो इसलिए होगा जो लोग रेडियो प्रेमी हैं उनके लिए। विविध भारती का ट्रांसमीटर मीडियम वेव में मर्ज कई प्रसारण बंद हो गए हैं। तो फिलहाल बहुत सारे लोग अभी भी रेडियो उनके लिए एक सशक्त माध्यम है। हालांकि इंटरनेट के इस दौर में अब रेडियो भी लोग अपने मोबाइल पर ही सुनते हैं ऐप के माध्यम से, और रेडियो अब धीरे धीरे अपनी लोकप्रियता को कम कर रहा है। लेकिन जो पुराने लोग हैं उनके लिए रेडियो भी अभी भी बहुत ही लोकप्रिय है। फिलहाल आकाशवाणी के इलाहाबाद केंद्र से प्रसारित होने वाले विविध भारती के ट्रांसमीटर को मीडियम वेव के ट्रांसमीटर में मर्ज कर दिया गया है। यह पहली मौका है जब आकाशवाणी के ट्रांसमीटर की पहचान बदल गई है। अब नए आदेश के क्रम में शुरू हुई उद्घोषणा के अनुसार इसे मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी कि 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड के 100.3 हर्ट्ज पर आकाशवाणी का इलाहाबाद केंद्र बताया जा रहा है। इस नए आदेश के बाद विविध भारती का जो 17 घंटे का प्रसारण था अब 4 घंटे का रह गया है। विविध भारती के कई लोकप्रिय प्रसारणों में कटौती हो गई है, जैसे कि एक कार्यक्रम आता था सरगम पिटारा, तो ये कई कार्यक्रम अब बंद हो गए हैं। आकाशवाणी के कार्यक्रमों में कटौती पर रेडियो श्रोता संघ ने नाराजगी जताई है। फिलहाल फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग अभी भी रेडियो को बहुत अधिक पसंद करते हैं और कार्यक्रमों में हुई ये जो बदलाव है, ये जो कटौती है, उससे उनको तो थोड़ा सा दुख पहुँचेगा ही। फिलहाल इंटरनेट पर जाकर आप अन्य जो राज्यों के जैसे कि प्रयागराज है, वाराणसी है और अदर स्टेट के जो रेडियो प्रसारण होते हैं उनको आप ऐप के माध्यम से सुन सकते हैं। ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है यूपीपीएससी के द्वारा
बताया जा रहा है कि सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश समूह ख के अंतर्गत सहायक समाजशास्त्री की एक अनारक्षित पद हेतु विज्ञापन संख्या 3/2020-21 विभाग संख्या S10/4 के क्रम में पूर्व में जारी विज्ञप्ति दिनांक 14 जून 2021 के तहत अनिवार्य अर्हता धारित करने वाले पर्याप्त अभ्यर्थियों के न मिलने के कारण पुनः ऐसे अभ्यर्थी जो विज्ञापन में उल्लिखित अनिवार्य अर्हता धारित करते हों इनसे ऑफलाइन आवेदन पत्र अभिलेख दिनांक 10 फरवरी तक प्रेषित किए जाने हेतु निर्देशित किया जाता है। पूरा विज्ञापन आपको uppsc.up.nrc.in पर मिल जाएगा। तो देखिए जो पद है, पद का नाम है सहायक समाजशास्त्री। एक पद है लेकिन इस पर भी पर्याप्त यानी कि जो निर्धारित योग्यता होती है उसको धारित करने वाले पर्याप्त अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं, जिसके लिए दोबारा से ऑफलाइन आवेदन मांगा गया है। पूरा नोटिफिकेशन आपको यूपीपीएससी की वेबसाइट पर मिल जाएगा। नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर भी मिल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, बात करते हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा से जुड़ी हुई एक बहुत ही दुखद घटना के बारे में। और समाचार मिल रहा है बहराइच से कि शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी का पेपर सही न होने से परेशान एक महिला शिक्षा मित्र की रविवार को मौत हो गई है। परिवारजनों का कहना है कि पेपर देकर लौटने के बाद वह काफ़ी परेशान थी। देखिए दोस्तों, आपका जीवन सर्वोपरि है। अगर जीवन है तभी आपके पास उम्मीदें हैं, आशाएं हैं और तभी आपके पास टारगेट है। और यकीन मानिए कि जब एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा भी खुल जाता है, लेकिन आप उसे तभी देख पाएंगे जब आपकी आंखें खुली रहेंगी और आप थोड़ा सा सजग रहेंगे। तो ऐसे कदम कभी भी उठाने नहीं चाहिए। फिलहाल यहाँ पर 43 वर्षीय आशा सिंह पत्नी गोपाल सिंह शिक्षा मित्र थी। तैनाती गाँव में ही थी। यूपीटीटी का फॉर्म शिक्षा मित्र ने भरा था। फॉर्म भरने के बाद उन्होंने परीक्षा दी और परीक्षा में उन्होंने कुछ अच्छा नहीं किया, उनका पेपर अच्छा नहीं गया और इसी सदमे में उनकी मौत हो गई है। फिलहाल दोस्तों, ये जो खबर है ये वाकई बहुत ही दुखद खबर है और मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि मृतक की आत्मा को शांति मिले, लेकिन साहस सर्वोपरि दोस्तों।